I rubbed an ice cube every day for 7 days. देखो बहन, एक्स की मेमोरीज और पिंपल का दाग दोनों को रिमूव करना बहुत बड़ा चैलेंज है, बट यहाँ पे मैं बात करूंगी सेकंड की। अरे सेकंड एक्स की नहीं, यू नॉटी, सेकंड चैलेंज की, डेट इज पिंपल का दाग। वैसे एक बात बोलूं, पता नहीं क्यों लोग इसे मॉनसून सीजन बोलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो इसे पिंपल सीजन बोलना चाहिए। लुक एट माई फेस, इतने सारे पिंपल्स हो गए हैं, उनके दाग। इतना तो मुझे नॉर्मल डेज में भी नहीं होता, बट 13 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, 7 वीडियोस देखने के बाद मुझे एक सॉल्यूशन मिला है। अरे वाह रवीना, तो फिर जल्दी से बता दो बस। हाँ, बट पता नहीं है ना कि ये वर्क करेगा भी या फिर नहीं। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। हाँ, वैसे तो अपुन है। तो चलो इस डाउट के साथ स्टार्ट करते हैं अपना 7 डे चैलेंज। डे 1, पिंपल्स एंड उनके दाग का सोल्यूशन है ग्रीन टी आइस क्यूब। बट आइस क्यूब को ढंग से यूज करने का 3 स्टेप है। लेट मी टेल यू, स्टेप 1 बहुत इंपॉर्टेंट एंड मजेदार है, और स्टेप 3 के बिना तो परफेक्ट रिजल्ट पाना मुश्किल है। रवीना, तो फिर जल्दी से बता दो हमें ये तीनों स्टेप्स। हाँ, बताऊंगी। इस वीडियो को अच्छे से देखो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट अगर आपने इसके बाद भी वीडियो को पूरा नहीं देखा या फिर स्किप करके देखा तो क्या हो जाएगा? 1-2 डाउट क्लियर नहीं होंगे, रिजल्ट परफेक्ट नहीं आएगा, और क्या होगा? यहाँ पे मैं स्टेप 1 ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सो नाउ स्टेप 2, आपको अपना ग्रीन टी आइस क्यूब लेना है और उसे अच्छे से अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में रब करना है। और रब करने के बाद याद रखें, आपको अपना फेस वॉश नहीं करना है। डे 2, दीदी आपने ये तो बताया नहीं कि आइस क्यूब रब करने के बाद क्या करना है। आइस क्यूब रब करने के बाद हमें करना है स्टेप 3, दैट इज अप्लाइंग मॉइस्चराइजर। तो जैसे ही आपका आइस क्यूब रब हो जाए, आप इसे अच्छे से सुखा लें, देन अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर या फिर सीरम अप्लाई कर लें। डे 3, दीदी आप एक दिन में कितने आइस क्यूब यूज करते हो? मैं एक दिन में बस 1 आइस क्यूब यूज करती हूँ, क्योंकि हम इसे रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो एक्सेस नहीं करना है। बस 1 आइस क्यूब फॉर 1 डे एंड 7 आइस क्यूब फॉर 7 डे। रवीना, आपने अभी तक नहीं बताया कि इसे बनाना कैसे है। अरे यार, मैं तो भूल ही गई। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। आपको लेना है 1 ग्लास फिल्टर्ड हॉट वाटर एंड देन 2 ग्रीन टी बैग्स लेने हैं। इसको इसमें डिप कर देना है और 40 to 45 मिनट्स के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, ताकि हमारा ग्रीन टी इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और ठंडा भी हो जाए। एंड देन सिंपल, आपको ये आइस क्यूब ट्रे में पोर करना है और फ्रीजर में जमा देना है, एंड योर ग्रीन टी आइस क्यूब इज रेडी। ताना सिंपल। वेट, ये ग्रीन टी बैग्स फेंकना नहीं है, इसे ही तो यूज करेंगे हम स्टेप 1 में। डे 4, जब भी आप आइस क्यूब फ्रीजर से निकालें, इसे एक बार धुल लें, ताकि आपकी स्किन पे चिपके ना और इसकी कोल्डनेस भी कम हो जाए। बट अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या फिर रेड हो रही है, तो आप इसे कॉटन के कपड़े में लपेट के तभी यूज करें, डायरेक्टली ना करें। डे 5, दीदी इसे दिन में यूज करना है या फिर रात में? वैसे तो आप इसे कभी भी यूज कर सकते हो, बट अगर आपकी स्किन मॉर्निंग में पफी हो जाती है, टायर्ड फील होती है या फिर बहुत ज्यादा सैगी लगती है, तो आप मॉर्निंग में यूज करो। और बेस्ट बात बताऊं, इसे यूज करने के बाद मेकअप भी बहुत फ्लॉलेस होता है। लेकिन अगर आपको कहीं जाना नहीं है या फिर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो इसे रात में यूज करो मेरी तरह। जब हम इसे रात में यूज करते हैं तो हमारी स्किन पे और अच्छे से एब्जॉर्ब होता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। डे 6, यार बहुत नींद आ रही है, जल्दी से इसे रब कर लेती हूँ और फिर सोऊंगी आराम से, ठंडा ठंडा कूल। अरे वाह यार, आज तो मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है। वाह, कितनी ग्लोई लग रही है ना। एक रील बना लेती हूँ। अरे यार, मुझे तो गाना भी नहीं आता। खैर, स्टोरी बना लेती हूँ और फिर डालूंगी #unfiltered, #glowy skin, #no makeup look। मजा ही आ जाएगा ना। डे 7, फाइनली आज लास्ट डे है और फिर देखेंगे रिजल्ट। यार मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, देखे तो सही कितना डिफरेंस आया। दीदी आपने अभी तक नहीं बताया कि स्टेप 1 में क्या करना था, और जो टी बैग हमने रखे थे उसका क्या करें? अरे यार, ये तो मैं भूल ही गई। स्टेप 1 में आपको वही तो टी बैग यूज करना है। आपको लेना है 1 चम्मच दही, उसमें ये टी बैग खोलना है और इसमें जो ग्रीन टी है वो मिक्स कर देना है, एक फाइन पेस्ट बना लेना है। देन अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और अप्लाई करने के बाद हल्के हाथों से इसे मसाज करिए। ये स्क्रब का काम करेगा, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा एंड डेड सेल्स को भी रिमूव करेगा। तो अच्छे से अपने फेस पे हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए एटलीस्ट 5 मिनट तक, एंड देन आपको ये अपने फेस पे ऐसे ही रहने देना है। और जब ये ड्राई हो जाए, आपको सिंपल पानी से वॉश कर लेना है एंड स्टेप 1 डन। एक बात बोलूं, स्टेप 1 करने के बाद ही आपको अपनी स्किन बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आपकी स्किन पे कोई भी डेड सेल नहीं होगा, प्रॉपर एक्सफोलिएट हो चुकी होगी एंड सेकंड एंड थर्ड स्टेप फॉलो करने के लिए प्रिपेयर होगी। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। एक बोनस टिप दूं, आप एक बार में ओनली 4 या 5 आइस क्यूब बनाना, ½ ग्लास फिल्टर्ड वाटर लेना और 1 ग्रीन टी बैग यूज करना। इससे क्या होगा कि आपको स्टोरेज की टेंशन नहीं होगी, प्लस आप हर 5 दिन में अपनी स्किन एक्सफोलिएट भी कर सकते हैं ना। डबल बेनिफिट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग,
ये आइस क्यूब आपकी पिंपल्स के दाग को तो फेड अवे कर सकता है, बट आपके कपड़ों पे बहुत प्यारे प्यारे दाग दे देगा, जो हम नहीं चाहते हैं, राइट? तो इसलिए आप एक कपड़ा या फिर हैंकी जरूर यूज करना जब भी आप आइस क्यूब रब कर रहे हो। तो चलो ना यार, अब जल्दी से रिजल्ट दिखता है बस। सो हियर कम्स द रिजल्ट। लेफ्ट साइड में जो आपको वीडियो दिख रही है वो ये चैलेंज स्टार्ट करने से पहले थी, मतलब मेरी स्किन पहले ऐसी लग रही थी, एंड राइट साइड में आफ्टर 7 डेज मेरी स्किन ऐसी लग रही थी। सही से देख लो यार, पता तो चले कि 7 डेज के बाद कैसा इफेक्ट आया, क्या रिजल्ट मिला। वाओ यार, मेरी स्किन तो बहुत सही लग रही है, पिंपल्स भी नहीं दिख रहे हैं और स्कार्स भी फेड अवे हो गए हैं। मतलब सच में एक आइस क्यूब इतना कुछ कर सकता है। वाह यार दीदी, आपकी स्किन तो सच में बहुत क्लियर लग रही है। मैं तो ये पक्का ट्राई करूंगी। करो करो, बिल्कुल करो, और रिजल्ट कमेंट में आके अपनी रवीना दीदी को जरूर बताना। बाकी आप चाहें तो लेफ्ट वाली वीडियो भी देख सकते हैं।